आज मैं लेकर आई हूँ कुरकुरे पनीर की रेसिपी। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ये पनीर बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम पनीर के पीसेस कट कर लेंगे। पनीर को इस तरीके से लंबाई में कट करिएगा। मैं पनीर को लंबाई में कट कर रही हूँ, आप चाहे बड़े क्यूब्स में कट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बस पनीर के पीसेस को बहुत पतले पतले छोटे पीसेस नहीं कट करिएगा। बहुत पतले पतले कट कर देंगे तो ये टूटने से लगेंगे। अगर आप पनीर को क्यूब शेप में कट करें तो भी बहुत छोटा नहीं कट करिएगा, हल्का सा बड़ा ही रखिएगा। पनीर के सारे पीसेस को कट करके रेडी कर लेंगे। फटाफट से घोल बना लेंगे। एक बोल में 4 टेबलस्पून या 1/4 कप बेसन ले लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करिएगा, बस बेसिक से कुछ मसाले ऐड करिएगा, उतना काफ़ी होगा। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करते जाएंगे और बेसन का एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। ऐसा घोल रखिएगा कि पनीर के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए। इसी के साथ हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा है। अगर ये थोड़ा पतला हो गया हो तो आप इसमें बेसन या फिर थोड़ा चावल का आटा ऐड कर दीजिएगा। अभी इसे हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमने पनीर के पीसेस कट किए थे ना, उसे एक बोल में ले लेंगे। पनीर पे ना हम हल्के से मसाले कोटिंग कर देंगे। सबसे पहले जाएगा स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मसाला मिक्स करेंगे तो क्या होगा ना, जो पनीर है वो खाने में फीका नहीं लगेगा। इस तरह से हल्के हाथ से जेंटली मिक्स करिएगा ताकि जो पनीर के पीसेस हैं वो टूटे ना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, इन्हें हम हाथों से इस तरीके से क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप सिंपली ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स से क्या होगा ना, जो पनीर पकौड़े हैं ना वो और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। कॉर्नफ्लेक्स को इस तरीके से क्रश कर लेना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं करिएगा। इस तरीके से पीसेस को रखिएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, बेसन का घोल ले लेंगे और इसमें हम पनीर के पीस को डिप कर देंगे और पनीर के पीस को हम बेसन के घोल से अच्छे से कवर कर देंगे। इसके बाद इसे हम जो हमने कॉर्नफ्लेक्स क्रश करके रखे थे ना, उसमें डिप कर देंगे और अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स से कवर कर देंगे। कॉर्नफ्लेक्स से कोट करने के बाद इसे हाथों पर लेकर हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो कॉर्नफ्लेक्स है ना वो इस पर अच्छे से चिपक जाएं। और इसी के साथ हमारा ये पहला पीस बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, हम सारे पीस को इस तरीके से कोट करके रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो पनीर के पीस को इस तरीके से रेडी करके रख लें और जब मन किया एयर फ्राई कर दें या डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। चलिए इन्हें फटाफट से डीप फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें एक एक करके पनीर के पीसेस को डाल देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है क्योंकि जो पनीर है उसे हमें पकाना नहीं है। बस जो हमने बेसन की कोटिंग की है ना वो कच्चा ना रहे, वो अच्छे से पक जाए। इन्हें हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि बाहर से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बस बीच बीच में 1-2 बार अलटते पलटते रहिएगा। इसी के साथ जो पनीर है वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इन पर बहुत ही बढ़िया कलर आ गया। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इन्हें बनाने बहुत आसान है, बनाने में बहुत कम समय लगता है। इसी तरह बाकी पनीर के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। एक बार इन्हें बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसी के साथ कुरकुरे पनीर बिल्कुल रेडी है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इन्हें आप सिंपली हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इन्हें बनाने बहुत आसान है, बहुत ही कम सामान के साथ इन्हें आप बहुत आराम से फटाफट से बना सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।